खान अयूब, अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना, बहुत शानदार परवरिश की है। नहीं, बढ़िया बढ़िया बातें लिखते हैं। ज़रूर जाके अपनी माँ के पैर चूमना और कहना माँ क्या बेटा पैदा किया है आपने, मनहूस टाइप का। हुज़ैफा खान लिख रहे हैं अकबर नोज हिस्ट्री बेटर देन यू। ठीक है, मास्टर स्ट्रोक में देख लीजिएगा। अकबर ओवैसी को अगर हिस्ट्री इतनी पता है तो उनको अपना फ्यूचर भी पता होना चाहिए। छोटे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? करते वजूद से याद आया, असदुद्दीन ओवैसी साहब कल असीम वकार साहब थे डिबेट में, वो ये कह रहे थे कि AIMIM इज अ सेक्युलर पार्टी, इससे ज्यादा सेक्युलर पार्टी कोई और हो नहीं सकती। और जब ये बात उन्होंने कही तो पैनल में मौजूद सब लोग हंसे, बहुत ईमानदारी से आपको बता। कलीम शेख होके लिख रहे हैं मुसलमान किसी से नहीं डरता है सिवाय अल्लाह के। तो सर मैंने कहा किसी से डरने के लिए, तो फिर ये अकबरुद्दीन और असद ओवैसी और बाकी तमाम मौलवी और मुल्ला जो है काहे झूठ फैला रहे हैं कि हमें सरकार डरा रही है, हमें डर लगता है, हम कैसे पन्ने दिखाएंगे, कागज़ दिखाएंगे। अरे भाई किसने पन्ने और कागज़ मांगे हैं? अकबरुद्दीन ओवैसी, हिस्ट्री नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, अखबार तो पढ़ लिया करो भाई, ठीक से CAA का एक्ट तो पढ़ लो मेरे भाई। किसने मांगे हैं आपसे कागज़ और किसने मांगे हैं आपसे ये पन्ने पत्तर जो आप कह रही हैं? समथिंग मोर मैडम विकास कुमार चौधरी जानना चाहते हैं। समथिंग मोर के लिए आपको मास्टर स्ट्रोक देखना होगा। देखिए अब मेरे पास सारे, बाकी तो लोग कागज़ नहीं दिखा रहे हैं पर मैं तो आपको कागज़ दिखा सकती हूँ। मैं तो दिखाऊंगी कागज़ और कायदे से दिखाऊंगी, जो भी मांगेगा उसे दिखाऊंगी, जितनी बार मांगेगा उतनी बार दूंगी, क्योंकि मैं हिंदुस्तान की नागरिक हूँ और बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तान की नागरिक हूँ और मेरे पास सारे पर्चे और पन्ने हैं और बहुतों के पास पन्ने और पर्चे हैं। जिनके पास नहीं है सरकार उनके लिए ज़रूर किसी ना किसी तरीके का कोई प्रावधान निकालेगी। ज़बरदस्ती भय का माहौल, और अभी बाय द वे कागज़ किसी ने नहीं, आपने मांगे इसलिए मैं आपको कागज़ दिखा रही हूँ कि इसमें पूरी की पूरी हिस्ट्री है। को ये बता रहे हैं कि युद्ध हो सकता है, और फवाद चौधरी तो कह रहे हैं कि हर ट्वीट में उनके एंड में ये जरूर लिखते हैं वो कि शुरू मोदी ने किया, खत्म हम करेंगे। पता नहीं वो क्या, वो खुद ही को खत्म कर देंगे, वो ना भस्मासुर बन जाएंगे, मुझे ये लगता है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, बोलो क्या मांगते हो? मुझे ऐसा वरदान दो भोलेनाथ, मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। विष्णु जी, इसका एक ही उपाय है, आप एक सुंदर नारी का रूप धारण करके जाइए और भस्मासुर की बुद्धि भ्रष्ट करके उसका अंत करें, तभी शंकर जी इस संकट से बच पाएंगे। ठीक है ब्रह्मा जी। मुझे तो वही जीत सकता है जो मेरे साथ ताल से ताल मिलाकर नाच सकेगा। अच्छा, तीनों लोक में मुझ जैसा ताकतवर और मुझ जैसा डांसर कोई नहीं। सुंदरी, तुम्हें जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किंतु पहले ये बताओ सुंदरी कि तुम हो कौन? हु आर यू? पाकिस्तान है जिसके पास रोटी की कीमतें तय करने के लिए प्रधानमंत्री को बैठना पड़ता है। ये वो पाकिस्तान है जिसको गधे बेचने पड़ते हैं चाइना को ताकि इनकम हो सके। ये वो पाकिस्तान है जहाँ पर PMO जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है वहाँ पर 42 लाख का बिल बनता है और वो चुका ना पाने के चलते इलेक्ट्रिसिटी काटने की नौबत आ जाती है। ये वो पाकिस्तान है जहाँ पर जावेद मियांदाद जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर ये कहते हैं कि ये हमारे मुल्क के लोग हैं, ये हमारी वो कौम है जो बिच जाना जानती है, जो अपने अपने शरीर पर बॉम्ब बांधना जानती है। आपको पता है शरीर पर बॉम्ब कौन बांधता है?
आतंकवादी बांधते हैं। आपको पता है शरीर पर बॉम्ब कौन बांधता है? फिदाईन बांधते हैं। आपको पता है शरीर पर बॉम्ब बांधने वाला कौन कहलाता है? टेररिस्ट कहलाता है। तो आज जो हम बात करने के लिए आए हैं वो कोविड-19 के योद्धाओं के लिए, इनसे लड़ने वाले योद्धा नहीं, इनके लिए लड़ने वाले योद्धाओं पर बात करें। और इनके लिए लड़ने वाले लड़ाके कौन हैं? मुझे लगता है तबलीगी जमात के वो तमाम लोग जिन्होंने अपने रहने का, अपने ठहरने का, अपने वहाँ से डिस्पर्स ना होने का पूरा इंतज़ाम किया। निज़ामुद्दीन की 6 मंजिला इमारत, 1400 से ज़्यादा लोग, मक्का बंद हो सकता है, मदीना की अल अक्सा मस्जिद बंद हो सकती है, लेकिन आपकी तबलीगी जमात जो है उनका ईगो इतना बड़ा है कि आप उसका शटर डाउन नहीं कर सकते कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि कोरोना जो है वो तो मुसलमानों के लिए एक साजिश है। और ये मैं नहीं, ये बकौल मौलाना साद मैं आपको बता रही हूँ। कोरोना वायरस जो है वो रुकेंगे नहीं। मौलाना साहब जो हैं इस वक्त तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, पहले उनको ये काम और अपने धर्म कांड पूरा करने दूं, नमाज पूरी करने दूं, और उसके बाद मैं जाकर उनको अटैक करूंगा। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है कोरोना वायरस। अजीब और गरीब दक्यानूसी विचार सामने रख रहे हैं, कह रहे हैं कि कोरोना वायरस साजिश है मुसलमानों के खिलाफ। आर यू कॉमेडी मी? Are you comedy me? नालंदा विश्वविद्यालय पर आप देखिए किस तरीके से उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, नेस्त नाबूद करने की कोशिश की। और औरंगजेब के बारे में तो आप सबको मालूम ही है। सोमनाथ मंदिर को बार बार लूटा गया, बार बार तोड़ा गया। किसने? इन आक्रांताओं ने किया था। और आप खुश हो रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने आपके ऊपर 800 साल राज किया। इन आपके पूर्वजों के आने से पहले हिंदुस्तान एक समृद्ध अखंड भारत हुआ करता था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस। यहाँ कोई बाहर नहीं जाता था क्योंकि वो समृद्ध थे, अपने हर तौर तरीकों में समृद्ध थे। यहाँ की आबो हवा, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का खान पान, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति, हिंदुस्तान में रहने वाले, भारत में रहने वाले भारतवर्ष के लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। सुना आपने कभी कि हिंदुस्तान ने किसी के ऊपर आक्रमण किया? अकबरुद्दीन ओवैसी, सुना है आपने कभी कि हिंदुस्तान का कोई राजा बाहर गया हो आक्रमण करने के लिए? श्रीलंका को छोड़ दीजिए, वो अपनी पत्नी के लिए पुरुषोत्तम राम पहुंचे थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, क्यों? क्योंकि ये समृद्ध मुल्क था, इसे कहीं और बाहर जाने की, देखने की जरूरत नहीं थी। आपके जो पूर्वज है भाई साहब, उनको लालच था, वो जमीनों को ऐंठना चाहते थे और फिर हिंदुस्तान